हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 4.4 हम कर रहे हैं और क्वेश्चन 2 है हमारा। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। के नीचे दिए हुई पोलिनोमियल्स का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। अच्छा जी, क्या पोलिनोमियल है हमारी? 4x पावर 4 माइनस 28x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ये हमारे पास 5 टर्म पे मुश्तमिल एक पोलिनोमियल है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। पहले हमने जो क्वेश्चन 1 में फाइंड किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। अब हमने डिवीजन मेथड से करना है। अच्छा, डिवीजन मेथड से करने का क्या तरीका है जी? आप डिवीजन का साइन लगाएं। डिवीजन का साइन लगाने के बाद इसके अंदर जो है वो मैंने लिख दी है पोलिनोमियल ये। अच्छा, अब पिछली क्लासेस में आप सीख चुके हैं कि डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, इस तरीके में सबसे पहला जो है असूल या रूल ये है कि आपने जो पहली टर्म है उसको आपने ख़त्म करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको ये करना होगा कि यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिखते हैं ना, आपने वही वैल्यू इधर ऊपर कोशेंट वाली जगह पे भी लिखनी है जिधर हम कोशेंट लिखते हैं। अच्छा, फिर उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड नंबर का फाइंड करते हुए आपने प्रोसीजर फॉलो किया था कि जो आप नंबर यहाँ पे लिखते थे वही नंबर आप ऊपर लिखते थे। अब यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का ही प्रोसीजर है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे नंबर था सिर्फ, यहाँ पे पोलिनोमियल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जी, ये 4x पावर 4 हमने बनाना है। इसको बनाने के लिए जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है वही वैल्यू हमने ऊपर भी लिखनी है। तो देखिए जी, अगर मैं यहाँ पे 2x पावर 2 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2x पावर 2 लिखना होगा, ताकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई हों तो ये बन जाए 4x पावर 4, ये बने। अच्छा, जब ये बनेगा तो क्या होगा जी, इसके बाद मैं साइन चेंज करूँगा, क्योंकि डिवीजन में क्या होता है, साइन चेंज करके पहले वाली टर्म हमेशा ख़त्म हो जाती है। देखिए जी, साइन चेंज किया मैंने तो ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, x पावर 4 वाली ख़त्म। अब मैं अगली दो टर्म्स को नीचे उतारूँगा, -28x3 और 37 प्लस 37x के, ये दो टर्म्स मैंने नीचे उतार ली। अच्छा, अब इससे आगे क्या होगा? इससे आगे ये होगा कि आपने इन दोनों टर्म्स को 2x स्क्वायर जो दोनों लिखी हुई हैं, आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 2x स्क्वायर को, एक यहाँ पे वैल्यू है जो डिवाइड कर रही है और एक ऊपर क्वेश्चन पे लिखी हुई है, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4x स्क्वायर। क्योंकि एडिशन आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐड होते हैं, ये 2 + 2 होगा तो 4 बन जाएगा और x के साथ आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है -28x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर। तो -28x पावर 3 को हमने ख़त्म करना है। कैसे होगा जी? ये होगा अगर आप इस 4 को, ये जो 4x स्क्वायर है, इसको अगर आप -7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 7 क्या होता है, -28 आ जाएगा, क्योंकि -7 से आप मल्टीप्लाई करें। तो इधर मैं लिखूंगा -7x, और वही काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा -7x, क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपने ऊपर वैल्यू रखनी है वही वैल्यू आपने इधर भी रखनी है, ठीक है। यानी इनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब -7x को आप इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। -7x को जब मैंने 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आता है -28x की ताकत 3, ठीक है। देखिए, अब बिल्कुल एक जैसी दोनों वैल्यूज़ हो गई हैं ऊपर नीचे पहली टर्म में, ताकि ये कैंसिल हो सके। -7x को जब -7x के साथ करूँगा तो ये बनेगा प्लस 49x स्क्वायर, ये बनेगा जी।
अब क्या करेंगे, अब फिर पहले की तरह साइन चेंज करेंगे। देखिए जी, मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, पहली टर्म जो है ये ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यूज़ हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को देखें जी, अब ये 49 माइनस का है, 37 प्लस का है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, -12x², ये बनेगा जी। अच्छा, ऊपर वाली दोनों टर्म्स मैं नीचे उतार लूँगा, +42x +9, ये मैंने दोनों टर्म्स ऊपर से नीचे उतार ली हैं। अच्छा, इसके साथ मुझे क्या करना होगा, इसके साथ मुझे ये करना होगा कि ये 4x² इधर लिखूंगा, 7 -7x -7x -14x हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें जी, ये पहली टर्म है -12x², इसको ख़त्म करने के लिए मुझे चाहिए -3। देखिए, जब मैं -3 से करूँगा, -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी -3 लिखा, ऊपर भी -3 लिखा। अब -3 के साथ जब मैं -4x² को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -12x² आएगा। जब मैं -3 को -4x² के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -12x² आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद -3 को -14x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा +42x, और -3 को -3 के साथ किया, -3 के साथ किया तो ये आएगा +9। देखिए जी, बिल्कुल हूबहू जो है एक जैसी सारी जो है वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं ऊपर नीचे हर टर्म के अंदर। ठीक है, फिर वही हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे जी। साइन चेंज किया तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा, और ये सारी वैल्यूज़ ऊपर नीचे जो है वो कैंसल आउट होंगी और आपका पीछे बचेगा 0। ख़त्म हो जाएंगी सारी टर्म्स। ठीक है जी, तो हमारा रिजल्ट क्या है इसमें, इसमें हमारा रिजल्ट है 2x² हमारा रिजल्ट है जी 2x² -7x -3, ये हमारा रिजल्ट है। ये हमारा जो ऊपर क्वेश्चन आ रहा था ना, यही हमारा स्क्वायर रूट है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है इसलिए इसके साथ क्या आएगा, प्लस माइनस आएगी। जब भी पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमेशा प्लस माइनस के साथ उसका आंसर आता है। दूसरा पार्ट देखें जी, 121x⁴ -198x⁴ -183x² + 216x + 144। अच्छा, क्या किया हमने, इस पोलिनोमियल को हमने स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रखा। अच्छा, और अब हमने क्या करना है, ये सबसे पहले लिखा हुआ हमारा 121x⁴, ये पहली टर्म है, इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए जो वैल्यू मैं इधर लिखूंगा वही ऊपर लिखनी पड़ेगी मुझे। देखें जी, मैंने 11x² इधर भी लिखा, 11x² ऊपर भी लिखा, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई हों तो बन जाए 121x⁴। अच्छा, अब ये दोनों एक जैसी आ चुकी हैं वैल्यूज़, तो मैं क्या करूँगा, साइन चेंज करूँगा। जैसे ही साइन चेंज किया तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी, पहली टर्म ख़त्म। मतलब पॉलिनोमियल की, दी हुई पॉलिनोमियल की पहली टर्म ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब उससे आगे क्या करना है, -198x³ को नीचे उतारा और 183x² इसको भी नीचे उतारा। ये नीचे उतारने के बाद क्या करता हूँ कि ये जो 11x² था और 11x² इसको ऐड करता हूँ और लिखता हूँ 22x²। ठीक है, ये हम पहले वाले पार्ट में ये चीज़ बता चुके हैं कि इन दोनों को ऐड भी करना होता है। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं और पहली टर्म पॉलिनोमियल की हम कैंसिल कर देते हैं डिवीजन में, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड भी करना है। इन दोनों को ऐड किया तो 22x² बन जाता है। अब आप देखें, जिस एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना है वो हमारे पास ये है, -198x³ -183x², ये हमारे पास है एक्सप्रेशन। इसकी जो पहली टर्म है, पहली रकम है, वो है -198x³, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, मुझे -9x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं -9x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 22x² को, तो वो आता है -198x³, क्योंकि देखिए x को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो x³ आ जाता है।
और जब 22 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -198 आएगा। अच्छा, अब -9x इधर लिखा है तो यहाँ पे भी लिखूंगा, ठीक है। अब -9x को मुझे इन दोनों टर्म्स के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -198x³ आया, और जब मुझे 9x को इस 9x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा 81x² प्लस का, ठीक है। अब हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस ये माइनस हो जाता है, ये कैंसिल हो जाती हैं। अच्छा, अब ये दोनों -183 और 81 दोनों माइनस की हैं तो ये बनेगा -264x²। ऊपर से मैंने दोनों टर्म्स नीचे उतारी, 216 एंड 144 दोनों नीचे उतारी। अब आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है ये -264x², 216x और 144, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है ऊपर वाला। अच्छा, इसमें क्या किया आपने, ये जो डिवाइड करने वाला है इसमें भी साथ साथ चेंज करना है आपने। 22x² को वैसे लिख दिया, -9x और -9x को आपने ऐड किया तो बना -918x। अच्छा, अब इसको क्या करना होगा, इसको ये करना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन अब दिया हुआ है इसका क्या करना है, पहले टर्म को हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो -264x² बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 22x² को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, ठीक है। जब आप 22x² को -12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है -264x²। तो आपने -12 इधर भी लिखा, -12 इधर भी लिख दिया। अब आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन है जो इसको डिवाइड करेगा, लेकिन मल्टीप्लाई इसके साथ करना होगा। -12 के साथ मल्टीप्लाई करके आप इधर वैल्यूज़ लिखेंगे। देखिए, -12 को जब मैंने 22x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया -264x²। जब -12 को -18x के साथ किया तो 216x आ जाता है, और जब -12 को मैंने -12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाता है +144, ठीक है। अब आप देखें कि ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसी टर्म्स हैं, एक जैसी वैल्यूज़ हैं हर टर्म के अंदर। देखें, तीनों टर्म्स के अंदर ऊपर नीचे एक जैसी हैं। साइन चेंज किया तो ये सारी कैंसिल आउट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारी कैंसिल आउट हो रही हैं और आपका जो है वो डिवीजन ख़त्म हो रही है। अच्छा, अब आप देखें कि आपने जो है वो स्क्वायर रूट लिया, किसका स्क्वायर रूट लिया था, 121x4 -198x³ -183x², 216x प्लस 144। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका आंसर आता है ±11x² -9x -12। ये जो ऊपर क्वोशंट की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है यही हमारा आंसर है, लेकिन ये क्योंकि पोलिनोमियल का हमने स्क्वायर रूट लिया है इसलिए प्लस माइनस के साथ इसका आंसर आएगा। ये बहुत आसान है, सिर्फ जो है आपने ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पे पोलिनोमियल है, यहाँ पे x की जो है वो यानी हर जो टर्म होगी उसके साथ x की कोई ना कोई पावर दी होगी। जो आप पहले सीख चुके हैं वो नंबर्स का स्क्वायर रूट था, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे जो है आप पोलिनोमियल्स का कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है बिल्कुल उसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।